उत्कल हेउछि सर्वधर्म समन्वयर देश। विभिन्न समय भारतर कोणानुकोणरे लोकप्रियता पाइथिबा धर्मगुड़िक मध्य उत्कल प्रचार प्रसार लाभ करिछि। सेहिपरि भावरे 1200 शताब्दी भारतर कोणानुकोणरे लोकप्रिय होई उठिथिबा नाथ धर्म मध्य उत्कलर साहित्य एवं उत्कलर दर्शन और धर्म को प्रभावित करिछि। वर्तमान आलोचना करिबा ओडिशार नाथ धर्म और नाथ साहित्य। ख्रीष्टाब्द 1200 शताब्दी गोरखनाथों द्वारा प्रवर्तित नाथ धर्म भारत में लोकप्रिय हो उठिला एवं ओडिशार प्रदेश मध्य नाथ धर्मर प्रचार प्रसार बाद जाए नहीं। गोरखनाथंकर आविर्भाव सहित जेपरी अन्य प्रदेश में नाथ धर्मर अभ्युदय घटी सेमिति समसामयिक समय ओडिशा रे मध्य नाथ धर्मर सूत्रपात होइछि। ओडिशार नाथ धर्मावलंबी माने मुख्यतः जोगी संप्रदायर एवं शिवंक उपासक अटंती। वर्तमान देखिबा से नाथ धर्म क्या कहती। नाथ धर्म रे वर्तमान हम देखिबा नाथ को दुई प्रकार विभक्त कराई जमी ना एवं थ। नाथ शब्दर अर्थ है यहीपरि कि नार अर्थ हेउछि अनादि रूप एवं थर अर्थ तीन भुवन में स्थापित होगा। अर्थात देखा गले नाथ धर्म अनादि धर्म जार आदि एवं अंत नहीं एवं ताहा त्रिभुवन स्थितिर कारण अटे। अन्य अर्थरे नार अर्थ हेउछि नाथ ब्रह्मा जे मोक्ष दान रे दक्ष एवं थर अर्थ जे अज्ञान को दूर करिबारे दक्ष। सेथिमे एठारे नाथ धर्मर अर्थ है जे अज्ञान को दूर करी मोक्ष प्रदान करती। नाथ मानकर उत्पत्ति शिवंक ठारु बोली नाथपंथी माने कहिथांती। गोरेख संहिता अनुसार अनादिनाथंक ठारु मत्स्येन्द्रनाथ शिष्यत्व ग्रहण कले एवं परे गोरखनाथों को शिष्य करी नाथ धर्मर विभिन्न संप्रदाय सृष्टि कले। एणु गोरखनाथ हेउछंती नाथ धर्मर आदि सिद्ध। हठ जोग और काया साधना नाथ धर्म प्रचारर मुख्य माध्यम थिला। बौद्ध धर्म भली बौद्ध धर्मर शेष पर्यायर जेहेतु नाथ धर्म बौद्ध धर्मर परिवर्तित रूप बोली कहती, तो नाथ धर्म जेपरी नाथ धर्म मध्य हठ जोग बा शरीरर निश्वास प्रश्वास को प्राणायाम द्वारा साधना करी ओ विभिन्न प्रकार आसनर माध्यम हेउछि हठ जोग। नाथ संप्रदायर 12टी संप्रदाय मध्यरु सत्यनाथी शाखार प्राचीन शैवपीठ भुवनेश्वर ठारे रही अछि। नाथ धर्म रे शून्य तत्व बा शून्य साधनार स्थान रही। प्राचीन ओडिया साहित्य मानक मध्य देखा गले नाथ साहित्य हेउछि प्राचीन ओडिया साहित्यर एक प्राचीन विभव। नाथ साहित्य बौद्ध साहित्यर परवर्ती साहित्य जहाँ नाथ जोगी मानक द्वारा सृष्टि होइछि। नाथ धर्म पिंड ब्रह्मांड तत्व उपरे पर्यवेसित। गोरखनाथंकर द्वारा रचित गोरख संहिता हेउछि नाथ साहित्यर प्रमुख ग्रंथ। नाथ साहित्यर अन्य एक मूल्यवान ग्रंथ हेउछि शिशुवेद। शिशुवेद क्षुद्र रचना हेले भी एही वेदरे ए वेदर उल्लेख परवर्ती ओडिया साहित्य रे बहुत भाव देखा मिले। शिशुवेद उभय गद्य और पद्य लिखित। परीक्षा एमती भी प्रश्न आसीपे उभय गद्य और पद्य लिखित कविताटी केउठी जदि सेठिर ऑप्शन मझे शिशुवेद आसे ताहले शिशुवेदटी ठीक हम। गोरेख बाणी बा पंचतत्व जाको पांच मकार मध्य कहा जाए ताहा मध्य एक गुरुत्वपूर्ण ग्रंथ अटे। वर्तमान देखिबा प्राचीन ओडिया साहित्य रे शिशुवेदर उल्लेख। जो ओडिया साहित्य गुड़िक शिशुवेदर परवर्ती रचना सेठारे शिशुवेदर बहुल उल्लेख देखा मिले। शिशुवेद बत्स्यादासंक कलशा चौतीसा एवं सारला दासंक महाभारत ठारु मध्य प्राचीन अटे। सारला दासंक महाभारतर मध्य पर्वरे देवकी जो कामाक्षी व्रत पालन करथिले सेठारे विभिन्न ब्राह्मण मानक सहित 25,000 शिशुवेदी ब्राह्मण मध्य निमंत्रित होइथिले। महाभारत रे एहा मध्य वर्णना होइछि जे आमर जो 4 वेद अच्छी ऋक् साम यजु अथर्व यही 4 वेदर स्रष्टा होउछन्ति ब्रह्मा, किंतु जो पंचम वेदटी अच्छी ताकू शिशुवेद बोली कहा जायछि एवं से शिशुवेदर स्रष्टा होउछन्ति शिव। सारला दास महाभारत रे शिशुवेद को शिशुम्ना वेद बा शिशुमना वेद भाव ग्रहण करियछन्ति। 1500 शताब्दीर शेष भागरे जो विष्णुगर्भ पुराण रचना होइछि चैतन्य दासंक द्वारा सेठारे मध्य शिशुवेदर बहुल व्यवहार देखा मिले। एथिरु स्पष्ट हुए जे शिशुवेद तार परवर्ती ओडिया साहित्य को बहुल भाव प्रभावित करछि।
ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଧାରଣମ୍ ଓ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦୁଇଟି ଓଡ଼ିଆ ନାଥ ସାହିତ୍ୟର ଲୋକପ୍ରିୟ ରଚନା ଅଟେ। କଳସା ଚଉତିଶା ଏହି ସମୟରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକପ୍ରିୟ ଶୈବ ସାହିତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ କଳସା ଚଉତିଶା ଓ ରୁଦ୍ର ସିଦ୍ଧାନିଧିକୁ ଆମେ ଶୈବ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶିଶୁବେଦ ଶୈଳୀରେ ଉଭୟ ଗଦ୍ୟ ଓ ପଦ୍ୟରେ ଲିଖିତ ରୁଦ୍ର ସିଦ୍ଧାନିଧି ମଧ୍ୟ ଶୈବ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ। ଏହି କଳସା ଚଉତିଶା ଏବଂ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି ଯେଉଁ ଶୈବ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ନାଥ ଧର୍ମ ପ୍ରଭାବରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ନାଥ ସାହିତ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସହଜ ସାଧନା, ଶିବଶକ୍ତି, ନାଦବିନ୍ଦୁ, ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡବାଦ, ଷଡ଼ଚକ୍ର ସାଧନା, ଆରମ୍ଭ ଘଟ ପରଜେ ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗ, ହଠ ଯୋଗ, ସପ୍ତାଙ୍ଗ, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ, କାୟାକଳ୍ପ ଆଦି ନାଥ ଧର୍ମର ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ, ସାରଳା, ପଞ୍ଚସଖା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାହିତ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଭଳି ନାଥ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଣୁ ସର୍ବମୋଟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ସାହିତ୍ୟ, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ୍ୟ ଓ ସମାଜକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା।